Hello, hi, good morning. Welcome to our new chapter for calculation. Okay? So अभी हम लोग देखते हैं एक नए तरह का सवाल, एक नए तरह का फॉर्मूला. So सवाल में क्या पूछा गया है? If the dose for an adult is 250 mg. Okay? So 250 mg is the dose and the body surface area of the child is 0.5 meter square. ठीक है? तो क्या दिया यहाँ पे? एडल्ट डोज दिया हुआ है और एक बच्चे का, एक चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया दिया गया है. तो क्या कैलकुलेट करने बोला हम लोगों को? कैलकुलेट द डोज फॉर द चाइल्ड. तो डोज ऑफ द चाइल्ड पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया. तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग. इसका सोल्यूशन में क्या है कि डोज ऑफ चाइल्ड, ठीक है, डोज ऑफ चाइल्ड ही पूछा है ना. डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू बी SA ऑफ चाइल्ड यानी बॉडी सरफेस एरिया अपॉन 1.373. ठीक है, ये याद रखना आपको. 1.73 मीटर इनटू एडल्ट डोज. ठीक है, सो डोज ऑफ द चाइल्ड मिल जाएगा हमको इज इक्वल टू BSA क्या है, अपना बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड क्या है 0.5 और ये क्या हाइट यहाँ पे 1.73 इनटू एडल्ट डोज क्या है 250 mg. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 into 250 divided by 1.73. So that is 72 mg. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन मुझे 3 तरीके से पूछा गया था. ठीक है, सो ये फर्स्ट टाइप का है. आपको मैं और 2 तरीके बता देता हूँ. ओके, सो ये चाइल्ड सरफेस एरिया का क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था, मुझे बल्कि ये भी पता था, ये भी पता, ये भी पता, मगर वो ये याद नहीं आ रहा था 1.73 मीटर. ओके, तो इस वजह से मुझको सही आंसर नहीं मिला था. मैं उस पर तुक्का मार के आ गया था. जब आके देखा तो मैं ये मिस कर रहा था, बाकी सब कुछ सही था. तो आप लोग ये गलती ना करें. ये क्वेश्चन पूछता है बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड का कैलकुलेशन. ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. तो आइए इसका सेकंड टाइप देख लेते हैं. इस क्वेश्चन का फॉर्मूला तो सेम ही है बट क्वेश्चन चेंज कर दिया. यहाँ पे क्या दिया गया है? कैलकुलेट द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड. तो क्या हमने बोला हमको? बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड इफ द डोज ऑफ द चाइल्ड इज 50 mg. यहाँ पे किड का डोज दिया हुआ है क्या है 50 mg अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया एंड द गिवन डोज फॉर एडल्ट इज 275 mg. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन तो सेम ही रहेगा बट जो चेंज हो जाएगा वो है इसका वैल्यूज. सो क्या आएगा इधर पे? चाइल्ड डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया इज इक्वल टू चाइल्ड BSA अपॉन 1.73 इंटू एडल्ट डोज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको? यहाँ पे दिया चाइल्ड डोज दिया हुआ है आपको 50 mg इज इक्वल टू चाइल्ड BSA पूछा गया है अपॉन 1.73 इंटू एडल्ट डोज क्या दिया आपको 275. तो चाइल्ड BSA इक्वल्स टू 50 इंटू 1.73 अपॉन 275. ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 0.31 मीटर स्क्वायर. ओके, समझ में आ गया ये आपको? ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया और इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे जस्ट चेंज कर करके कि एडल्ट डोज बताइए. मगर जो मेन चीज है वो आपको ध्यान में रखना है कि चाइल्ड डोज अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया अगर पूछेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी कल के लेक्चर्स में ले लिया है बट स्टिल मैं और क्वेश्चंस लेकर उसमें 2-3 जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट और ये पूछा भी गया है, तो इसके लिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें से क्या दिया गया है देखिए, कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ 500 ml of 0.9% NaCl if the drop factor is 16/2 hours.
ठीक है। तो कल जैसे कि हम लोगों ने सीखा था कि ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला, फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है। सो फ्लो रेट इज इक्वल टू ड्रॉप फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन मिनट्स, ठीक है। सो ड्रॉप फैक्टर क्या दिया है यहाँ पे, 16 इंटू वॉल्यूम इज 500 एंड आवर्स इज 120 मिनट्स, ठीक है। सो 4 4 3 सो यहाँ पे जो फ्लो रेट है वो है 66.66, ठीक है। चलिए एक और एक क्वेश्चन देख लेते, और एक दो क्वेश्चन और हैं वो देख लेते इसके रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देखते हैं। क्या कैलकुलेट करने बोला आपको यहाँ पे, कैलकुलेट ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर इन 100 ml ऑफ 5% वेट वॉल्यूम इफ द फ्लो रेट इज 55 ओवर 0.5 आवर्स, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन तो वही रहेगा, ठीक है। ड्रॉप फ्लो रेट इज इक्वल टू ड्रॉप फैक्टर इनटू वॉल्यूम अपॉन मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, फ्लो रेट दिया है। फ्लो रेट कितना है, 55 है। ड्रॉप फैक्टर हमको ढूंढना है, वॉल्यूम हम लोग को दिया 100 ml और टाइम दिया हमको 0.5 आवर्स। उसका मतलब कितना हो गया, आपका हो गया 30 मिनट्स, ठीक है। सो DF इज इक्वल टू 55 इंटू 30 अपॉन 100, that is 16.5, okay। ओके, समझ में आ गया ये। तो यहाँ पे हम लोग को ड्रॉप फैक्टर ढूंढना हुआ था। इसके बाद में देख लेते हैं हम लोग एक और इन्फ्यूजन रेट के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एक्चुअली क्या पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इन्फ्यूजन, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, ठीक है। सो रेट ऑफ इन्फ्यूजन पूछा गया है ऑफ अ 500 ml रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूज्ड ओवर अ टाइम ऑफ 3.5 आवर्स, ठीक है। तो इन्फ्यूजन रेट या रेट ऑफ इन्फ्यूजन, कल हम लोग ने देखा था रेट ऑफ इन्फ्यूजन क्या है, वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन मिनट्स, ठीक है। सो वॉल्यूम जो है आपका है 500 ml और टाइम इन मिनट्स जो है आपका 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सो ये हो जाएगा आपका 120, तो ये हो जाएगा आपका 210। तो अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका 2.3। सो योर रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज 2.3। समझ में आ गया? आई एम होपिंग आपको सबको समझ में आ रहा है जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, सो हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू गिव एन इन्फ्यूजन ऑफ 200 ml एट द रेट ऑफ 5.6 ml पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 5.6 ml पर मिनट है और 200 ml का अगर एक बॉटल है तो कितना टाइम लगेगा हम लोगों को वो देने में, ठीक है। सो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो दैट इज इन्फ्यूजन रेट या रेट ऑफ इन्फ्यूजन, जो बोलना है बोल लीजिए। क्या आएगा आपका ml अपॉन मिनट, ठीक है। अब इन्फ्यूजन रेट यहाँ पे दिया हुआ है आपको 5.6, ml दिया है आपको 200 ml, ठीक है, बट आपको मिनट नहीं दिया गया है। तो मिनट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 200 बाय 5.6 दैट इज x इज इक्वल टू सो ये लगेंगे आपको 35.7 मिनट्स, ठीक है। सो 200 ml के बॉटल को चढ़ाने में 35.7 मिनट्स लगेंगे एट द रेट ऑफ 5.6 ml पर मिनट। अंडरस्टूड? अब रेट ऑफ इन्फ्यूजन का एक और एक फॉर्मूला वो मैं आपको बताता हूँ। आइए एक और एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन ऑफ 500 ml सॉल्यूशन if its initial drug concentration is 25, ठीक है, इस and it is and the t half is 5, ठीक है।
सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इन्फ्यूजन। अगर हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अपना पहला वाला, वॉल्यूम अपॉन ml, ml अपॉन मिनट, तो हमारे बहुत कुछ यहाँ पे छूट जाएंगे और आंसर हमारा रॉन्ग आ जाएगा। इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। जहाँ पे आपको इनिशियल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, T½ दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन का आंसर जो है अलग आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ml और मिनट टाइम नहीं दिया है, यहाँ पे आपको T½ भी दिया हुआ है और आपको ड्रग कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला आपका बनेगा वो है रेट ऑफ इन्फ्यूजन का दूसरा फॉर्मूला जो है वो है आपका VD इंटू CSS इंटू T½ सॉरी इंटू K, ठीक है, वेर आ रहे हटा देते हैं। अब VD देख लेते पहले क्या है, VD इज इक्वल टू डोज, मतलब कंप्लीट डोज अपॉन द इनिशियल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टू 25। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 1 जार 25 20 जार। ओके, सो ये आ गया आपको 20 VD। अब CSS देख लेते हैं। CSS का फॉर्मूला क्या है, CSS इज इक्वल टू T½ इंटू 5, दैट मीन्स 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। ओके, और K का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, सो T½ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, वेर K इज इक्वल टू 0.693। ये इधर पे आ गया, ये इधर पे आ गया, और हमको T½ पता है कितना है, ये है 5, तो इसका वैल्यू आ जाता है आपको 0.1386। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ उसको टेबल पे रखना है। तो VD कितना आ गया आपको 20 इंटू 25 इंटू 0.138। ओके, तो इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आपका होगा फाइनल आंसर। समझ में आया आपको? इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ सिर्फ याद नहीं करना है, आपको फोकस रहना है, अलर्ट रहना है। ठीक है, कि क्वेश्चन आपको क्या दिया है और आपको आंसर में क्या लिखना है। वैसे तो ये क्वेश्चन ज्यादा चांसेस नहीं है इसके आने के, बट अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग एक नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 75% आउट ऑफ 100 आर हेल्पिंग वाइल स्टार्टिंग द ट्रायल। ठीक है, तो क्या हुआ, 75 लोग ने शुरू किया, 100 लोगों को पूछा था, 100 लोगों में से 75 लोगों ने शुरू किया, एक ट्रायल के लिए हेल्प आउट करने के लिए रेडी हुए, जिसका ट्रायल 6 महीने के लिए चलने वाला था। ट्रायल फॉर 6 मंथ। एट द एंड ऑफ दिस स्टडी, जब ये स्टडी हो चुका 6 महीने के बाद में, तो क्या हुआ, द हेल्दी पर्सन रेड्यूस टू 60। कितने लोगों ने शुरू किया था 75, और कितने लोग रह गए 60। सो व्हाट इज द इंसिडेंस रिस्क। अब इन लोगों ने पूछा है कि भाई जितने लोग शुरू किए थे और जितने लोग अभी हेल्दी है, इन लोगों का अगर मिला के देखा जाए तो व्हाट इज द इंसिडेंस रिस्क। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इंसिडेंस रिस्क का फॉर्मूला क्या है कि जितने भी लोग बीमार हुए, मतलब नया स्टडी जो मिला है, नया डिजीज जो मिला है, या नए लोग जो अट्रैक्ट हुए डिजीज को, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितने लोगों ने स्टार्ट किए, मतलब न्यू नंबर्स ऑफ पेशेंट अपॉन हेल्दी पीपल एट द बिगिनिंग। तो इंसिडेंस रिस्क हो गया आपका। तो पहले कितना 75 लोगों ने शुरू किए थे और कितने लोग रह गए, 60 लोग रह गए। ठीक है, और न्यू मेंबर कितने बने उसमें 75 माइनस 60, तो वो है 15, और अपॉन 75 लोगों ने शुरू किया था। सो IR इक्वल्स टू इंसिडेंस रिस्क इज 0.2। ओके, समझ में आ गया ये कि जितने नए पेशेंट बने अपॉन जितने हेल्दी पेशेंट ने शुरू किए। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो आइए हम लोग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्रग ए, ठीक है, IV के थ्रू दिया है, ड्रग B टेकन ओरली। ओके, सो ड्रग A IV, ड्रग B ओरली। ओके,
यहाँ पे AUC का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। ओके, यानी कि अगर समझिए ग्राफ है और समझिए यहाँ से मेडिसिन स्टार्ट हुआ अपना एक्ट करना, ये पीक पॉइंट पे पहुंचा और फिर लास्ट में फिर उतरते गया। ठीक है, सो ये हो गया ड्रग का एक्शन ऑफ टाइम, ये पीक टाइम आया ड्रग का, फिर उसके बाद में फिर वो बॉडी से निकलना शुरू हो गया या फिर उसका एक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये एरिया जितना भी है, ये जितना ही पार्ट आया है, इसको हम लोग बोलेंगे AUC, दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व। ओके, समझ में आ गया है? तो AUC of A is 300 and B is 225. What is the bioavailability? ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग सॉल्यूशन देखा जाए तो फॉर्मूला इसका देखेंगे, बायोअवेलेबिलिटी एज सच फॉर्मूला में आएगा अगर, तो ये आएगा आपका एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है, विच इज इक्वल टू AUC ओरल अपॉन AUC अपॉन IV, ठीक है, इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका AUC ओरल क्या है 225 अपॉन 300 इंटू 100, ये गया, so 3 1s are 375 are, so that means 75% is the bioavailability. Understood? So ये हो गया हमारा बायोअवेलेबिलिटी का क्वेश्चन। ओके, समझ में आया आपको? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये इंटरेस्टिंग इसके लिए भी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, अ 6 year old child weighs 28 kg। ठीक है, सो कितना है 28 kg है, केम टू द क्लिनिक विथ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड असाइक्लोविर एट अ डोज ऑफ 20 mg पर kg। सो डोज क्या दिया डॉक्टर ने 20 mg पर kg 4 times in a day। ठीक है, सो 4 टाइम ये डोज रहेगा पर kg। असाइक्लोविर इज अवेलेबल एट 200 mg पर 5 ml, बट अवेलेबिलिटी जो है वो ये है और हमको देना क्या है, ये देना है कितने टाइम, 4 टाइम ओरल सस्पेंशन। सो हाउ मेनी ml वुड बी एडमिनिस्टर्ड पर डे, सो एक दिन में कितना ml लगेगा। तो ऑप्शन में है आपके 10 ml, 14 ml, 44 ml एंड 56 ml। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 20 mg पर kg है, तो 28 kg के लिए कितना लगेगा हम लोगों को। ओके, सो 20 mg 1 kg का है, तो 28 kg के लिए कितना लगेगा हम लोगों को। सो x इज इक्वल टू 28 इंटू 20 विल गिव यू 20 इंटू 28, सो ये हो जाएगा आपका 560 mg। ठीक है, पर ये 560 mg लगेगा आपको एक टाइम पे। अब हमको कितना टाइम चाहिए, ये पर केजी है बराबर, और एक टाइम पे लगा हम लोगों को इतना, तो 4 टाइम पे लगेगा हम लोगों को कितना, इंटू 4, तो ये आ गया आपका 2240 mg लगेगा आपको पर डे में। बट ये आया हम लोगों को मिलीग्राम में, हमको चाहिए ml में। ओके, सो अगर अवेलेबिलिटी क्या है हमारे पास 200 mg, सो 200 mg कितने में अवेलेबल है 5 ml में। सो 2240 mg कितने ml में लगेगा, तो x इज इक्वल टू 2240 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, 4 सो 224 डिवाइडेड बाय 4, 224 डिवाइडेड बाय 4, सो ये आता है हमारा कैलकुलेट करके 56 ml। दैट मीन्स आपका ये डी वाला, समझ में आपको ये। सो वी हैव फिनिश विथ आवर चैप्टर्स एंड लेक्चर्स ऑफ ऑल द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, 5 लेक्चर किया हूँ मैंने जो कैलकुलेशंस के ऊपर है। सोच रहा हूँ और 2 एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दूँ, 2 लेक्चर और, जिसमें मैं और एक्स्ट्रा 10 मतलब 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड करूँगा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड रहेगा, मोस्टली जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी तो आपको मैंने जो ये बताया जो हर तरह के फॉर्मूलाज है। ठीक है, अब स्पेशली क्या करूंगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कुछ सिखाऊंगा या समझाऊंगा। जैसे कि अभी हम लोग ने जो 50th जो क्वेश्चंस किए सेम उसी तरह से कुछ रहेगा। ठीक है, सो और 20 क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके बाद में फिर हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। सो बस इतना ही रहेगा DHA के लेक्चर में, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, सो थैंक यू
and if you're liking this video, please like, subscribe and share. Thank you. Goodbye.